इस वीडियो में बात करेंगे नोट टेकिंग के कुछ मेथड्स के बारे में कि आपको नोट टेकिंग जब करनी है तो आपने क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। अब नोट टेकिंग मैं आपको बता दूं कि नोट्स मेकिंग और नोट्स टेकिंग ये होता है कि आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज कोई मीटिंग हो रही है, उसमें कोई पर्सन जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा है और आपने उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हैं, पिक करनी है, तो वो आप लिख लेते हैं कि अच्छा ये पूरी मीटिंग में ये सारी चीज़ें हुई थी तो मैं इसे लिख लूँ कि बाद में जब भी मैंने किसी को, अगर नेक्स्ट पर्सन को किसी को बताना हो कि अच्छा मैंने आज ये मीटिंग ली थी और उसमें ये बातें की गई थी, तो मैं उसको ईजी से अच्छे तरीके से समराइज़ कर सकूँ। तो इसलिए आप ये नोट टेकिंग कर लेते हैं। और कोई बाज़ आप समटाइम आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट आ जाता है कि आप बाद में काफ़ी देर बाद आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए होते हैं, अपनी स्टडीज़ से हो गए होते हैं, या कोई आप ट्रॉमा की कंडीशन में चल जाते हैं, या फिर कुछ भी हो जाता है, या आप 1 साल बाद अपना कोर्स निकाल रहे हैं, तो आपने जो वो चीज़ें देखनी हैं कि आपने क्या लिखा हुआ था, तो आपको वो रिकॉल होने लग जाएगा, आपको समझ आने लग जाएगी कि अच्छा ये हमारी जो मीटिंग थी उसमें मैंने ये चीज़ें नोट की थी और तब ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मीन्स कि आप कभी भी भूलते नहीं हैं वो चीज़ें, वो बिल्कुल आपको एज इट इज़ याद रहती हैं। अब बात ये करने जा रहे हैं हम कि आपने जो नोट टेकिंग करनी है उनमें क्या क्या बातें आपको जहन में रखनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सिलेक्टिव होना चाहिए, यानी नोट टेकिंग ये जो है ये बहुत ही बड़ी की है, सक्सेसफुल की है नोट मेकिंग की, मतलब सिलेक्टिव होना। बीइंग सेलेक्टिव मीन्स कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो सिलेक्टिव, मतलब उसको ये चीज़ आप लिखें कि उसमें से जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब आपकी सिलेक्शन होगी, अच्छा ये मेन चीज़ें हैं, ये मैंने पिक की हैं और यही मैंने लिखनी है, और वो आप डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये स्पेसिफिक मटेरियल है, सिर्फ मैंने इसी को नोट डाउन करना है। सबसे पहला मेथड ये आ गया। अब बात करेंगे हम अप्रोच रीडिंग विद अ प्लान, यानी आपने जो भी नोट टेकिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो आपने एक प्लान करना है अपने माइंड में कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आप किस तरह से लिख रहे हैं, या आपकी अप्रोच कैसी है। यानी आप अपना प्लान ना लें कि अच्छा मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, ये मीटिंग मैंने अटेंड की है तो इसमें ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। अब अपने माइंड में एक किस्म की प्लानिंग हो आपको कि आपने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है उसको। उसके बाद आ जाएगा नोट मेकिंग टेम्पलेट्स। अब नोट मेकिंग टेम्पलेट्स जो हैं आपको बहुत ही हेल्प आउट करते हैं इसमें नोट मेकिंग में। अब इसमें आपने जो चीज़ें जहन में रखनी होती है, सबसे पहली बात यह है कि आपके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, रीडेबल फॉर्मेट हो। यानी उसमें ऐसा ना हो कि आपने राइटिंग बड़ी गंदी सी की हुई है या आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आपने क्या लिखा है। ये बात ठीक है कि आप जब भी नोट्स बना रहे होते हैं तो टाइम इतना नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें पिक कर सकें और आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, लेकिन इसके बावजूद आपको चाहिए कि आप जो भी नोट्स बना रहे हैं एटलीस्ट आपको तो समझ आए ना, इतने क्लियर तो हों। उसके बाद ये कि आप जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपकी मतलब रेलिवेंट हो कि आप बाद में उसको रिकॉल कर सकें, तो आपको समझ आ सके। उसके बाद स्टैंडर्डाइज, यानी स्टैंडर्डाइज मीन कि आपके नोट्स ना थोड़े ऐसे हों कि आपकी जो वैल्यू हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है ब्ला 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 आप लिखते जा रहे हैं। थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड करें, उसको थोड़ा, आप प्रोफेशनल वे में हैं तो आपको उस हिसाब से नोट टेकिंग भी होनी चाहिए आपकी, कि ये ना हो कि कल को कोई पर्सन आपका रजिस्टर पकड़ ले और वो देखे कि ये क्या लिखा हुआ है इसने। तो इतना कोई फ़नी टाइप भी ना लिखें कि नेक्स्ट पर्सन देख के कोई आपका देख ही ले तो उससे हंसी आ जाए। उसके बाद ये कि अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। अब आपने जो नोट्स बनाने हैं ना उसमें आपने प्लेजरिज्म नहीं करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नोट्स तो हमने खुद बनाने होते हैं यार, उसमें प्लेजरिज्म का क्या कंसेप्ट है, वहाँ से प्लेजरिज्म कहाँ से आ गई। तो इसका ये मतलब है कि आप किसी भी प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे हैं तो उसके वर्ड्स आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करने। यानी वो कोई टीचर आपको बता रहा है तो आप बिल्कुल एज इट इज़ उसके सेम वर्ड्स लिख रहे हैं, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे, तो वो प्लेजरिज्म कंसिडर किया जाएगा। इस तरह आपकी क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो इस पे प्लेजरिज्म पे बनाई हुई है, तो उसमें मैंने यही बताया था कि जब आप प्लेजराइज करना शुरू होते हैं तो आपको चीज़ों को सोचना समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, आप क्रिएटिव नहीं होते, आपकी ये स्किल जो है डैमेज हो जाती है। तो यही चीज़ है कि आप जब नोट्स भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप प्लेजरिज्म जो है वो ना आने दें, क्योंकि इस तरह आपकी ये जो स्किल्स हैं ये डैमेज होती हैं। तो उसको एज इट इज़ कॉपी ना करें। अगर कोई टीचर बता रहा है लिखें वही चीज़, ये बात नहीं है कि आपने वो चीज़ नहीं लिखनी, आपने वही चीज़ लिखनी है, लेकिन आपने उसको वर्डिंग चेंज करनी है, आपने उस वर्डिंग को अपनी शेप देनी है।
तो यही चीज़ें थी। उसके बाद ये कि आप जब भी ये लास्ट पॉइंट है इसका कि नोट्स जब भी आप बनाते हैं ना, तो उसमें आप आई नो कि आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो लेक्चर बोल रहा होता है, जो टीचर होता है, लेक्चरर होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो चीज़ों को बड़ी तेज़ी तेज़ी से बोल रहा होता है। इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ को एज इट इज़ लिख सकें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर से आपने इसलिए बचना है, ये आपने प्रेशर नहीं लेना कि हाय वो चीज़ स्किप हो गई, हाय अब मैं क्या करूँ, वो बात तो मैंने लिखी नहीं, वो तो मैम ने शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी, मुझे समझ ही नहीं आई। तो आप उस चक्कर में अगला लेक्चर भी ख़त्म कर दें, अगली लेक्चर को भी ना सुने, आपका सारा लेक्चर ही ख़त्म हो जाए। अब जो चीज़ गुजर गई है ठीक है, नहीं भी समझ आई तो आप टीचर को एक दफ़ा स्टॉप करें, उनसे एक दफ़ा छोटा सा उन्हें कहें मैम थोड़ा सा मुझे रिकैप दे दें, इसके बारे में क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आई, ये बात पूछ लें। अगर नहीं भी आई तो उसको स्किप करके आप नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको अच्छे से लें। ये नहीं कि जो चीज़ स्किप हो गई है उसके बारे में रोते रहें। अब दूसरी बात ये है कि अब ज़ाहिर है स्पीड ज़्यादा होती है तो आप स्टॉप नहीं कर सकते राइटर को किसी चीज़ पे, सॉरी रीडर जो भी होता है, लेक्चरर होता है, उसको आप किसी जगह पे स्टॉप नहीं कर सकते। उसे ये नहीं कह सकते कि यार रुक जाओ मैंने लिख लूँ फिर तुम आगे शुरू करना। तो ये चीज़ें नहीं होती। फिर आपको टाइम के साथ मैनेज करना होता है हर चीज़, नोट्स उसी हिसाब से बनाने होते हैं। तो बहुत ही मज़े का था ये लेक्चर आज का। आई होप आपने भी इसको एंजॉय किया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।